सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, बिना बीमारी, बिना थकान और हमेशा मुस्कुराते हुए। ना डिप्रेशन, ना स्ट्रेस, ना बर्नआउट, सिर्फ शांति, प्यार और एक मकसद के साथ हर दिन को जीते हैं। अब सोचो, अगर ये राज तुम सीख जाओ तो क्या तुम भी वैसी ही जिंदगी नहीं जीना चाहोगे? यही राज है इकिगाई का, एक ऐसी किताब जो तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि खुश होकर जीना सिखाती है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने की वजह या हर सुबह उठने का मकसद। यह किताब ओकिनावा नाम के जापानी गांव पर आधारित है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100+ साल जीने वाले लोग रहते हैं। लेकिन उनकी लंबी उम्र का राज क्या है? दवाइयां, पैसा, एक्सरसाइज नहीं, उनकी सोच, उनका इकिगाई ही उनकी ताकत है। आज मैं तुम्हें इस पूरी किताब को स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाऊंगा जैसे बच्चा भी सुने तो बोले, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। इकिगाई का मतलब है वो काम जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे, खुशी से। इसमें 4 चीजें मिलती हैं। 1, वो काम जो तुम्हें पसंद है। 2, जिसमें तुम अच्छे हो। 3, जिसकी दुनिया को जरूरत है। 4, और जो तुम्हें पैसे भी दे सके। जब ये चारों गोल गोल घूमते हुए एक जगह मिलते हैं, वही है तुम्हारा इकिगाई, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा मकसद। हम सब यही सोचते हैं कि जिंदगी का असली मजा तब है जब हम रिटायर हो जाएं, बिना काम, बिना बोझ, बिना जिम्मेदारी। लेकिन कभी सोचा है, क्या सच में काम से आजादी जिंदगी की आजादी होती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हिला देगी कि तुम खुद से पूछोगे, क्या मेरा मकसद अब भी जिंदा है? गांव का नाम देवपुरा, छोटा सा इलाका, एक ही पोस्ट ऑफिस, और वहां एक नाम सबके दिल में बसता था, रामदीन काका। 91 साल के थे, कमर थोड़ी झुकी हुई, आंखों में मोतियाबिंद, लेकिन मुस्कान वैसी जैसे स्कूल का पहला दिन हो। हर सुबह 6 बजे उठते थे, कड़क चाय पीते और टीन की पुरानी साइकिल पर निकल पड़ते, खत बांटने। लोग पूछते, काका अब क्यों कर रहे हो ये सब? आराम करो, टीवी देखो, बैठो, रिटायर तो 25 साल पहले हो गए थे। काका हंसते और सिर्फ एक बात कहते, जब तक खत बांटता हूं लोग मुझे याद रखते हैं, जिस दिन बैठ गया शायद लोग मुझे भी भूल जाएं। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़क कीचड़ से भरी, फिर भी काका आए, भीगे हुए, लेकिन किसी के बेटे का नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लाए थे। मां रो पड़ी। काका बोले, इस खत का वजन बहुत हल्का है, लेकिन इसकी खुशी बहुत भारी है। और फिर वो दिन आया। रामदीन काका उस दिन नहीं आए, न चाय की दुकान पर, न दरवाजे पर। उनकी साइकिल घर के बाहर थी, लेकिन अंदर एक चुप्पी थी। रामदीन काका अब नहीं थे और उनकी जेब में एक पर्ची मिली। मैं रोज किसी और के मकसद में मदद करता था, शायद इसी में मेरा मकसद था। मैंने कभी रिटायर नहीं होना चुना, क्योंकि मैं सिर्फ जिंदा नहीं, जरूरी भी बनना चाहता था। अब सोचो, रामदीन काका के पास ना पैसा था, ना फेम, ना आराम, लेकिन उनके पास था हर दिन सुबह उठने की एक वजह। यही है इकिगाई। इकिगाई कहता है, तुम्हें तब तक जीना चाहिए जब तक तुम्हारे अंदर कुछ देने को बचा है। काका का काम सिर्फ खत बांटना नहीं था, वो बांटते थे उम्मीद, जुड़ाव, अपनापन। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जो लोग पर्पस के बिना जीते हैं वो जल्दी मेंटली कमजोर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन, डायबिटीज, आइसोलेशन बढ़ जाता है। लेकिन जिनके पास कोई काम होता है, चाहे छोटा ही क्यों न हो, उनका दिमाग एक्टिव रहता है, दिल जिंदा रहता है। तुम्हारा काम तुम्हारा करियर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी की वजह होना चाहिए। अगर तुम 20 साल के हो तो सोचो, क्या तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो? अगर तुम 50 के हो, क्या तुमने जीना छोड़ दिया है?
और अगर तुम रिटायर हो चुके हो, क्या अब तुम्हारा कोई मकसद नहीं बचा? आंसर है, हमेशा एक मकसद बचा होता है, बस उसे जिंदा रखना होता है। रिफ्लेक्शन। अब तुम क्या कर सकते हो? हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी खालीपन आता है, लेकिन इकिगाई कहता है, खालीपन को काम से भरो। शुरुआत करो एक छोटी आदत से। कोई स्किल सीखो, दूसरों की मदद करो, नेचर से जुड़ो, बच्चा बनकर सीखो, एक जर्नलिंग रूटीन शुरू करो। जिंदगी एक रेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और जब तक चलती है कुछ ना कुछ देना जरूरी है। रामदीन काका चले गए, लेकिन उनके पीछे छूटी उनकी साइकिल, जो हमें रोज याद दिलाती है, जिंदगी वो है जो रुकने से पहले किसी और को छू जाए। आज अगर तुम्हारा दिल भी कहे कि हाँ, मुझे भी रुकना नहीं चाहिए, तो बस याद रखना, इकिगाई कोई किताब नहीं, इकिगाई एक जीने की वजह है। यह था लेसन 1। नेक्स्ट लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट करो, आपका जीवन बदल दूंगा इस किताब के माध्यम से। कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो अभी तक अपने मकसद से भटक रहा है, उसे उसकी जीने की वजह मिल जाए। जल्दी ही मिलेंगे। आप सुन रहे हो सुन लो किताब और मैं हूं आपका दोस्त लक्की।